अगला जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कौन सा अंतर है जो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मूल अधिकार और दूसरा क्या है आपका कानूनी अधिकार। अब मूल अधिकार क्या है और कानूनी अधिकार क्या है? मूल अधिकार में है जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, और कानूनी अधिकार में है जो संसद या विधानमंडल के माध्यम से बनाए गए हैं और विधियों के माध्यम से व्यक्तियों क्या दिए गए हैं, विधानमंडल द्वारा निर्मित हैं और इन विधियों के माध्यम से व्यक्तियों को दिए गए अधिकार हैं, जिसको हम कानूनी अधिकार के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा? ठीक, चलिए उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्या है आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जिसमें गरीबों को अनिवार्य रूप से क्या देने की व्यवस्था की गई है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो वह क्या है आपका कानूनी अधिकार है, और मूल अधिकार तो आप सब पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब प्रश्न यह है कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या होता है। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए किसी कानूनी अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, तो वहाँ पर सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हैं, और उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है? निचली अदालत में होती है। सुनवाई कहाँ पर होती है? निचली अदालत में होती है। याद रहेगा। लेकिन मूल अधिकारों के हनन पे आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। कानूनी अधिकार पे सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है और निचली अदालतों द्वारा फैसला दिया जाता है, जबकि मूल अधिकार में क्या होता है, सीधे आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के शरण में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक, ये पहली क्या मान सकते हैं? दोनों में अंतर मान सकते हैं। दूसरा अंतर आप मान सकते हैं कि एक आपका सामान्य प्रक्रिया हो गया। जैसे मूल अधिकार में संशोधन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन मूल अधिकार में जब आप करते हैं तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में क्या होता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होता है। इसलिए संविधान संशोधन कर पाना क्या होता है, तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता। मतलब मूल अधिकारों को समाप्त किया जाना संभव नहीं है। हालांकि मूल अधिकार संशोधनीय है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद के बाद, जो आपका केशवानंद भारतीवाद के बाद अब तय कह दिया गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों में उन भागों में संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूलभूत ढांचे में क्या है? शामिल है। मतलब ये मान के चलें कि मूल अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि कोई विधि है और विधि के माध्यम से यदि अधिकार दिए गए हैं तो उनको संशोधित करना, प्रवर्धित करना या समाप्त करना एक सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कभी भी किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया क्या? जो कानूनी अधिकार है उसकी स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति क्या है? आपातकाल में भी क्या नहीं होता? मूल अधिकार निलंबित नहीं होता, जिस पे मैंने अभी भी डिस्कस किया है। ये हो गया कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर। याद रहेगा? चलिए